हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास 0.1 मोलर HCl है और हमारे पास एक मिक्सचर है Na2CO3 और NaHCO3 का जो कि इक्विमोलर है, मतलब दोनों के 1-1 मोल का मिक्स हमने किया है और वो मिक्सचर 1 ग्राम बाय वेट है। अब क्वेश्चन ये है कि कितना वॉल्यूम इस HCl का रिक्वायर्ड है इस 1 ग्राम मिक्सचर के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक रिएक्शन समझनी होगी कि जब Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। तो यहाँ पर जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ HCl करना होगा और यहाँ से हमें 2 मोल्स ऑफ NaCl मिलेगा। दूसरा है हमारे पास NaHCO3 और उसको हमने जब HCl के साथ रिएक्ट कराया तो वहां से भी प्रोडक्ट सेम मिलता है, बस यहाँ पर बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 प्लस 1 मोल ऑफ NaHCO3, तो दोनों के 1 मोल का मिक्सचर रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ HCl। तो दोनों के 1 मोल का मिक्सचर HCl के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है। अब हमें यहाँ पर मोलर मास भी फाइंड करना होगा Na2CO3 का और NaHCO3 का। तो मोलर मास ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा? 2 सोडियम है, सोडियम का मास होता है 23 प्लस 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, 3 × 16। तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 106 ग्राम पर मोल और यहाँ पर मोलर मास ऑफ NaHCO3 है, सोडियम 1 है तो 23, 1 हाइड्रोजन है प्लस 1, 1 कार्बन प्लस 12 और 3 ऑक्सीजन, 3 × 16। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू आती है 84 ग्राम पर मोल। अब ये तो पर मोल की वैल्यू है, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो कहने का मतलब ये है 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 and 84 ग्राम ऑफ NaHCO3 reacts with 3 mole of HCl, 3 mole of HCl। तो ये मैंने इस मोलर मास की वैल्यू और इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि टोटल मिक्सचर का मास कितना हो गया? मिक्सचर का मास हो गया 190 ग्राम। तो 190 ग्राम ऑफ मिक्सचर, 190 ग्राम ऑफ मिक्सचर रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ HCl। अब हमें 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर फाइंड करना है कि कितने मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा। फाइनल तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, बट पहले हम मोल्स में कैलकुलेट करेंगे कि कितने मोल्स ऑफ HCl से वो रिएक्ट करता है। तो 1 ग्राम के लिए फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर reacts with 3/190 मोल ऑफ HCl। तो इतने मोल ऑफ HCl के साथ वो रिएक्ट करता है। हमें मोल ऑफ HCl मिल गया है, हमें HCl की मोलैरिटी भी पता है 0.1 मोलर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करके हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो HCl का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है
और यहाँ पर अगर मैं इन ml लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 1000 भी मिलेगा। तो फाइनली हमें ml में ही फाइंड करना है, क्वेश्चन में कहा था ml में फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर 1000 लिख दिया। तो मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मैं वॉल्यूम को इक्वल टू के एक साइड लेकर आता हूँ। वॉल्यूम इन ml इक्वल टू n ऑफ HCl इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। मोल्स ऑफ HCl की वैल्यू है 3/190 और यहाँ न्यूमरेटर में इंटू 1000। मोलैरिटी की वैल्यू है 0.1, क्वेश्चन में गिवन थी। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर इंटू 10 आ जाएगा ऊपर, तो इस 0 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया। बाकी यहाँ से हमें मिलता है 3000 डिवाइडेड बाय 19। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 157.9 ml और ये अप्रोक्स में आई है। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन का मैंने एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाके उसे चेक कीजिए, सभी क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। टेक केयर एंड स्टे सेफ।